चलो हम लोग एक्सरसाइज 8.4 देखते हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का पहला और दूसरा तक देख चुके थे और आज हम लोग उसके आगे देखेंगे। क्वेश्चन है, सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। दूसरा तक बताए थे ना। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है। तीसरा क्वेश्चन है सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए, यही है ना, बराबर है। क्वेश्चन है सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 प्लस साइन ए किसके बराबर होगा। चार ऑप्शन है आपके पास। एक है सेक ए, दूसरा है साइन ए, और तीसरा ऑप्शन है कोसेक ए, और चौथा ऑप्शन है कॉस ए। यही ऑप्शन है ना। चलो देखो, इसको बनाते हैं हम लोग। पहला है सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब देखो ना, सेक ए किस में चेंज होगा, 1 बटा कॉस ए। सेक ए बराबर क्या होगा, 1 बाई कॉस ए, ठीक है। प्लस का प्लस, tan किस में चेंज होना है, हमने बताया था tan के बारे में आप लोग को। tan और cot के लिए अलग अलग दो फार्मूला बताए थे ना, स्टार में लिख लेते हैं। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे में cos थीटा, और दूसरा बताए थे cot के लिए cot थीटा बराबर cos थीटा बटे में साइन थीटा, यानी इसका उल्टा है कि नहीं। तो सेक थीटा हो गया 1 बटा कॉसेक थीटा, तो tan थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, तो हो गया साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना। ये तो क्वेश्चन ही है, बस इसका मान लिख दिए, फिर इसका हम मान लिख दिए। क्वेश्चन बंद, फिर 1 का 1 माइनस साइन, साइन एक मिनट नहीं चेंज करो, रहने दो, साइन ए, ठीक है। आगे बताएंगे क्यों नहीं चेंज किए। अब दोनों में क्या है, कॉस ए लिखेंगे। अच्छा नहीं, ए लिख रहे, ठीक है। दोनों में इसका एलसीएम क्या होगा, कॉस ए का एलसीएम, जैसे दो दो का एलसीएम क्या होगा, दो, तो कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम कॉस ए। कॉस ए से इसमें भाग होगा तो कट जाएगी ना, क्या बार में, एक बार में। एक से ऊपर में क्या होगा, गुना, तो एक से एक में गुना हुआ तो एक, प्लस का प्लस। अब कॉस ए से कॉस ए में भाग होगा तो क्या आएगा, एक ही आएगा ना। एक से फिर साइन ए में गुना होगा तो साइन ए। इधर क्या है, 1 माइनस साइन ए। ध्यान देना, इसके नीचे क्या छुपा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, गुना। अब इसके नीचे है एक, मतलब एक से इसमें गुना होगा और इससे इसमें गुना होगा, तो देखोगे तो ऊपर दिखेगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। किसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो देखो कॉस से इसके नीचे एक है ना, तो कॉस से इसमें ऐसे भी लिख देते एक बार। देखो 1 का 1 प्लस साइन ए बटा में क्या होगा, कॉस ए। कोष्ट हटाएंगे तो क्या आएगा, गुना आएगा ना, तो गुना आ गया। क्या है, 1 माइनस साइन ए। अब इसके नीचे क्या है, 1। अब ज्यादा समझ में आएगा आप लोग को, है ना। कॉस ए से 1 में गुना हुआ तो क्या हुआ, कॉस ए। अब 1 प्लस साइन ए से हमने बताया ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसको कोष्ट में रखेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ए का मान कितना है, 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पे साइन ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस का माइनस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बटा में क्या आ गया, कॉस ए। अब ध्यान देना, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर में होगा, कॉस स्क्वायर ए, समझ में आया ना, बटा में कॉस ए। अब देखो ना, कॉस स्क्वायर ए डबल है ना, स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कॉस ए गुना में कॉस ए, क्योंकि डबल है ना, बटा में
कॉस ए से कॉस ए कट गया, क्या बचा कॉस ए। हमें 4 ऑप्शन पहचानना था, ये होगा या ये होगा या ये होगा। ऑप्शन नंबर डी, यही ना आंसर आया है। फिर से इसको एक बार समझाते सब ध्यान देगा। अरे ये नहीं होगा, डी नंबर होगा। ले ऑप्शन नंबर डी, ध्यान दो। क्वेश्चन था सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए किसके बराबर में है। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो हमने क्वेश्चन लिख लिया सेक ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। उसके बाद सेक के बराबर क्या होता है 1 बटा में कॉस ए, प्लस का प्लस tan बराबर क्या होता है साइन बटा में कॉस, इंटू का इंटू 1 का 1 माइनस का माइनस साइन ए का साइन ए। अब कॉस और कॉस ए का एलसीएम क्या होगा कॉस होगा ना। अब कॉस से कॉस में भाग होगा, क्या बार में कटेगा एक बार में, तो 1 से 1 में गुना हुआ तो प्लस का प्लस, कॉस से कॉस कट गया एक बार में, 1 से साइन में गुना हुआ तो साइन, 1 से किसी भी संख्या में गुना करने पर सेम है ना, तो साइन ए आ गया, इंटू का इंटू है 1 का 1 साइन ए का साइन ए। अब देखो ना सेम है, इसमें कोई परिवर्तित की है नहीं ना, ये कोष्ट हटा दिए तो गुना आ जाएगा, कोष्ट का मतलब भी गुना ही होता है, 1 माइनस साइन ए का 1 माइनस साइन ए। इसके नीचे क्या छुपा हुआ 1, तो कॉस ए से 1 में गुना हुआ तो कॉस ए। अभी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे क्या है 1 यानी 1 का स्क्वायर, माइनस बी की जगह पे क्या है साइन मतलब साइन का स्क्वायर ना, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ना होगा, माइनस का माइनस साइन ए का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए बटा में क्या है कॉस, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूला से, तो कॉस स्क्वायर ए बटा में कॉस का कॉस, कॉस स्क्वायर ए को 2 बार लिख सकते हैं ना, कॉस गुना में कॉस ए कॉस से ए कॉस कट गया, बच गया क्या कॉस ए। समझ में आया किसी को प्रॉब्लम। इधर दीपक, इधर क्या नाम है कार्तिक, कोई प्रॉब्लम नहीं, गोविंद, गर्ल्स में किसी को प्रॉब्लम है नहीं, चलो नोट करो आप लोग। चलो हम लोग आगे देखेंगे चौथा क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर में होगा। 4 ऑप्शन हमारे पास है, इसका आंसर देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ध्यान दो 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके बराबर में होगा यही ना होगा, इसके जगह पे क्या आएगा सेक स्क्वायर ए। अगर जिसको फार्मूला याद है उसको ये बात समझ में डायरेक्ट आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके बराबर में होता है सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए किसके बराबर में होगा सेक स्क्वायर ए के बराबर में क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। जिसको फार्मूला याद है उसको डायरेक्ट ये समझ में आएगा, और जिसको फार्मूला नहीं याद है या फार्मूला नहीं समझ में आया अब समझेगा कैसे आ गया 1 प्लस tan सेक स्क्वायर ए। इसलिए फार्मूला इस चैप्टर में मस्ट जरूरी है, आप लोग फार्मूला सबसे पहले याद करो, बार बार बोल रहे हैं एक दिन बहुत पिटेंगे फिर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर में कॉसेक स्क्वायर है ना, यहाँ पे ई कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो ये इधर आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखो सेक स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 बाई कॉस, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 बाई कॉस, लेकिन ये स्क्वायर के फॉर्म में है तो वो भी स्क्वायर में ना, तो 1 बाई क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉसेक स्क्वायर ए किसके बराबर में होगा 1 बाई साइन स्क्वायर ए, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्म में है तो 1 बाई साइन स्क्वायर ए। अब देखो ना इसमें इससे क्या हो रहा भाग हो रहा, इसमें इससे क्या हो रहा भाग, तो दो तरीका है, एक भाग करके फिर गुना करके तब लिखो, ठीक है, या एक तरीका सबसे ऊपर सबसे नीचे गुना करे और इसका गुना करे। क्या करें देखो, पहला तरीका सबसे ऊपर इसको गुना और इस दोनों का गुना करके लिख दो, तो साइन स्क्वायर ए से 1 में गुना हुआ तो क्या बना साइन स्क्वायर ए, फिर कॉस स्क्वायर ए से 1 में गुना हुआ तो क्या हुआ कॉस स्क्वायर ए। ये सिंपल तरीका है, ठीक है, अमन बातें नहीं। अब देखो साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा किसके बराबर में tan थीटा, लेकिन स्क्वायर के फॉर्म में है तो हम क्या लिखेंगे स्क्वायर के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा tan स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी, समझ में आया ना। चलो
किसी को दोबारा समझाना है क्या? नहीं ना है। आप लोग सुनो, 5वां क्वेश्चन हम लोग का है, निम्नलिखित सर्व समीका सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है निम्न कोण है। इसमें टोटल कै गो क्वेश्चन है? 10 गो क्वेश्चन है, और 10 क्वेश्चन अपने आप में क्या है? इम्पोर्टेंट है। इसी में से 5 अंक में क्वेश्चन आपका क्या होता है? बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। में से आएगा ज्यादातर इसी चैप्टर में से 8.4 में से जो आपका 5 नंबर क्वेश्चन है ना, 5 में से ही कोई एगो पूछने का चांस रहता है, ठीक है। या इसका उदाहरण 5 अंक वाला में पूछ ले, नहीं तो ये सुनो पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन सुन लो। निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक क्या है? परिभाषित है और न्यून कोण है। पहला क्वेश्चन है आप लोग का, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि बराबर की इधर वाला भाग LHS और उधर वाला भाग RHS। कोई भी एक पार्ट को लेके आपको एक पार्ट लाना है। तो चलो हम लोग देखते हैं LHS से ही। LHS LHS में है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक थीटा क्या होता है? एक मिनट विद्या बताओ, कोसेक थीटा क्या होता है? सीधे साइन थीटा क्या होगा? आकृति बताओ, कोसेक थीटा क्या होगा? फॉर्मूले नहीं याद है? लिखल है जब टोटल फॉर्मूला यहाँ लिख दिए हुए। 1 बटे में साइन। हाँ, कोसेक थीटा क्या होगा? 1 बटा में साइन थीटा। तो कोसेक थीटा की जगह पे क्या आ गया? 1 बटा में साइन थीटा माइनस कॉट थीटा की जगह पे क्या होगा? हमने बोला कॉट और टैन के लिए सबसे क्या इस्तेमाल करते हैं इस दोनों में से? तो कॉट बराबर क्या होगा? कॉस बटा में साइन। बैठ जाओ दोनों। कॉट बराबर में क्या लिखेंगे? कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। अब चलो देखो, दो स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये समझ में आया ना? कोसेक थीटा 1 बटा साइन थीटा फॉर्मूला से, माइनस का माइनस कॉट थीटा बराबर होगा कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। अगले क्लास में नहीं याद रहा फॉर्मूला तो बहुत पिटाई खाओगे। वीडियो में बोला बोला के पिटेंगे सबको, ध्यान रखो, याद करके आओगे। चलो दोनों का एलसीएम क्या आएगा? साइन थीटा। अब साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा क्या बार में? एक बार में। 1 से 1 में गुना हुआ तो क्या होगा? 1 माइनस साइन थीटा से साइन थीटा कट गया क्या बार में? एक बार में। 1 से कॉस थीटा में गुना होगा ना, क्या होगा? कॉस थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा ना यहाँ तक? अब आगे देखो, साइन का क्या होगा? देखो साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। विशाखा काय नोट कर रही है? क्या बना रही है? पूरा भी हम समझा रहे हैं। क्या नोट कर रही है अभी? नोट थोड़ी ना कर रहे क्या है अभी बना रही हो? यहाँ देखो, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा ना। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो होल स्क्वायर है ना, इसको ऐसे लिख सकते 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है ना। इसका स्क्वायर तो हम कर दिए, तो लिख भी दिए साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसका हमने क्या कर दिया? स्क्वायर के रूप में ही लिख दिया, ठीक। चलो आगे देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर ना, तो क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। तोड़ना नहीं है उस पर, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताना, ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। क्या अगर हम 1 का स्क्वायर कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा ना। अरे अगर हम इसको 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 पे पावर 5 क्या होगा? 1। मतलब कोई फर्क नहीं, हम स्क्वायर कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, जितना मन उतना कर सकते हैं। तो हमने इसको कर दिया 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया ना? 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम कर सकते हैं। ऊपर बना 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा।
अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ए प्लस बी मतलब 1 प्लस में कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। समझ में आ रहा है ना? अभी 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, क्या बचा? 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। हमें यही ना लाना था RHS, तो आ गया ना LHS बराबर RHS। समझ में आया ना सबको? ऐसा कोई है जिसको नहीं आया तो फिर से बताना है या कहीं और पूछना है इसमें, हाँ ये पार्ट कैसे आ गया? विद्या समझ में आ रहा है? खुशबू तो चलिए गए। लड़का में सबको समझ में आ रहा है? मुंह में उंगली का रखता है विक्रम। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है हम लोग का दूसरा, cos बटा में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में cos ए बराबर 2 सेक ए। अगर हम LHS को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या लाना है? 2 सेक ए लाना है कि नहीं? चलो RHS से नहीं हो पाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, वैसे होगा भी नहीं। सब क्वेश्चन सब रंग से बनेगा, ऐसा थोड़ी ना सब RHS से ही बन जाएगा। RHS से भी कुछ क्वेश्चन ऐसा ही नहीं बनता, ठीक है? चलो LHS से, ऐसा नहीं वीडियो में बोल रहे हैं, ठीक? LHS से ध्यान दो। cos A बटा में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में cos ए। ध्यान दो, इसमें कोई सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपको जोड़ घटाव गुना भाग आता है बस क्वेश्चन को बना देना है। ये क्या है? भिन्न का जोड़। ये क्या है? भिन्न का जोड़। ये तो सॉल्व करने आता है ना, बस वही सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से बस देख लो। इस दोनों का एलसीएम क्या निकलेगा? जिसका एलसीएम नहीं होता उसका आपस में क्या होता है? गुना होता है। 1 प्लस साइन और कॉस का गुना क्या हो जाएगा? कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। कोष्ट का मतलब गुने ना, तो गुना हो गया ना, दोनों का गुना, ठीक है? अब हम इससे इसमें भाग करते हैं ना भिन्न के जोड़ में, इससे जब इसमें भाग होगा तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया ना, क्या बचा? कॉस ए। अब जो बचता है उससे ऊपर वाला में गुना होता है, तो हमारे पास बच गया कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए में गुना होगा तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इससे इसमें भाग हुआ तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, बचा क्या? कॉस ए ना। कॉस ए से कॉस ए में गुना होगा तो कॉस स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है? अब देखो प्लस का प्लस, फिर कॉस ए से इसमें भाग होगा, देखो ना कॉस ए है इंटू में 1 प्लस साइन ए है, यही ना है? किससे भाग हो रहा है? कॉस ए से। किससे भाग हो रहा है? कॉस ए से। कॉस ए से कॉस ए क्या बचा? 1 प्लस साइन ए ना। अब जो बचा उससे ऊपर वाले में गुना, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए में गुना होगा, तो आपको पता है ए प्लस बी इंटू में ए प्लस बी क्या बनता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है ना। चलो ठीक, तो कॉस ए से कॉस ए कट गया, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा ना। ये बात समझ में आ रहा है सबको? ठीक, बटा में देखो कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए, ठीक है? कॉस स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ देंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता फॉर्मूला। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है? हाँ बोलो। इस सूत्र का भाई जी एग्जाम में प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे भाई जी? नहीं लिखेंगे, फार्मूला नहीं लिखना है आपको एग्जाम में, ये वाला बस जैसे ये बना रहा है ना, ये हम समझाने के लिए आपको लिख दे रहे हैं, ठीक है? ये आपको फार्मूला वगैरह कहीं नहीं इस्तेमाल लिखना है। जैसे बाकी क्वेश्चन इस टाइप का भी बनता है ना, तो उसमें कहीं कहीं तुम देख लिया होगा जहाँ साइन स्क्वायर ए बराबर इसका प्रयोग किया, वो सब नहीं लिखना है आपको, सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है? वो सब सॉल्यूशन में लिखा रहता है, आपको नहीं लिखने की जरूरत है एग्जाम में, आपको सिर्फ बनाना है, ठीक? अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ना, तो क्या होगा? ए स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है? 1 का स्क्वायर 1, डायरेक्ट लिख रहे हैं। ए स्क्वायर हो गया ना, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो देखो ना 2 ए मतलब 1 बी मतलब साइन ए, तो 2ab क्या होगा? 2 साइन ए, यही ना होगा? यहाँ पे हो गया 2 साइन ए, मतलब ए स्क्वायर तो ए और 2ab मतलब 2 साइन ए आया प्लस बी स्क्वायर, बी किसका? साइन का स्क्वायर ना, साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर। समझ में आया ना?
अब देखो ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यानी स्क्वायर वाले को एक जगह लिख दिए, प्लस 2 साइन ए प्लस 1 बटा में कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? अरे पहले साइन स्क्वायर ए लिख दिए, फिर कॉस स्क्वायर ए, फिर प्लस 2 साइन ए, फिर प्लस 1, पहले ए स्क्वायर वाला, फिर उसके बाद सिर्फ सिंपल साइन वाला, फिर अचर पद यानी कि 1। ठीक, नीचे का सेम ही है। अब ध्यान देना, हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ए हो या थीटा, उससे कोई फर्क नहीं ना। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, यानी इस दोनों की जगह पे क्या आ गया? 1। दोनों किसके बराबर में है? 1 के बराबर में। इधर क्या बच गया? प्लस 2 साइन ए प्लस 1 बटा में कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। विशाखा सही से बैठो। 1 और 1 क्या होगा? 2 प्लस 2 साइन ए बटा में कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। अब देखो ना, जो दोनों में होता है वही ना कॉमन होता है। दोनों में क्या है हमको? 2, तो 2 कॉमन हो गया। जो कॉमन लेते उससे दोनों में क्या होता फिर? भाग। तो 2 से 2 में भाग हुआ तो 1, और फिर 2 से 2 में भाग हुआ यानी 2 साइन ए में भाग हुआ तो 2 कट गया ना। क्या बचा? साइन ए बटा में क्या बचा? कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। अब देखो ना, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, क्या बचा? 2 कॉस ए। अब ध्यान देना, 2 का 2, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ना, 2 का 2 गुना 1 बटा में कॉस ए। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 कॉस ए आएगा ना। 2 के नीचे क्या है? 1 से कॉस में गुना होगा तो कॉस ए, और 2 से 1 में गुना होगा तो सेम ना आएगा। देखो 2 का 2 1 बाई कॉस ए किसके बराबर में होता है? कॉस ए, यानी 1 बाई कॉस ए किसके बराबर में? सेक है ना। इसके जगह पे क्या आ गया? सेक ए। यही ना लाना था? 2 सेक ए लिख देंगे। LHS बराबर प्रमाणित। ठीक है, यहाँ पे सबको समझ में आया ना? ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? नहीं आया। नहीं आया? देखो 2 कॉस ए, यही है ना। अगर हम इसको मान लो 2 नहीं, तुमको पता है ना कि 2 है, तो 2 का 2 गुना में हटा लो 1 बटा, ये तो हो सकता है ना 1 बटा में कॉस ए। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? नहीं, इसको सिर्फ चेंज नहीं करना, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? अगर मान लो इसको 2 से 1 में गुना होगा तो क्या होगा? 2, और इसके नीचे क्या है? 1 है ना। 1 से कॉस में गुना होगा तो क्या होगा? कॉस ए। यही ना, जो ये है वही चीज ये है, सेम चीज है ना ये। चलो ठीक है, सेम चीज है, समझ में आ रहा है। अब देखो ना, 2 का 2 गुना का गुना 1 बटा कॉस ए किसके बराबर में होता है? किसके बराबर में? सेक ए। तो गुना सेक ए, और 2 से सेक ए में गुना होगा क्या होगा? अब समझ में आया? अब नोट कर लो आप लोग।